मैं आप सबसे दिल की गहराई के साथ गुजारिश करना चाहता हूं मेरे साथ। एक हफ्ते के बाद रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, जिसकी एक एक घड़ी बड़ी कीमती है, जिसकी एक एक रात बड़ी कीमती है, जिसका एक एक दिन बड़ा कीमती है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, हो सके तो रमजान में अपने सोशल मीडिया अकाउंट को वक्ती तौर पे बंद कर दो या उसको विराम दे दो, उसको छोड़ दो। एक महीना ये नेकियों की सेल लगने वाली है, ये नेकियों का फेस्टिवल आने वाला है, ये नेकियों का मौसम आने वाला है। कम से कम उस मुबारक महीने के दिन और रात रील्स में बर्बाद मत करना मेरे साथियों। ये रील्स हकीकत में वही लग़्व है जिसका कुरान में अल्लाह तज़किरा कर रहा है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिज़ून। मेरे कामयाब बंदे लग़्व चीजों से दूर हैं। कामयाब है वो लोग जो लग़्व चीजों से, बेकार चीजों से, बेफायदा चीजों से दूर रहते हैं। आज के दौर में कोई पूछे लग़्व किसको बोलते हैं, मैं एक लफ्ज में कहूंगा मोबाइल को। मोबाइल बहुत इस काम की चीज है, लेकिन आज हम उसका इस्तेमाल कितना काम के लिए कर रहे हैं जरा आप गौर कीजिए। 24 घंटे में कितनी देर तक ये मोबाइल पर बैठ करके जो हमारा नौजवान रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम की और स्नैपचैट की और यूट्यूब की, इन रील्स में क्या है मेरे साथ। मैं तो कभी कभी कहता हूं समाज को नंगी फिल्मों ने उतना खराब नहीं किया है जितना इन रील्स ने खराब। समाज में वल्गैरिटी, बेहयाई और बदतमीजी को फैलाने में इन रील्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। कामयाब वो नहीं जो सिर्फ हराम चीज से बचता हो, कामयाब तो वो है जो लग़्व चीजों से, ऐसी चीजों से जिसमें कोई फायदा ना हो, उससे भी दूर रहता है। आप रास्ता चल रहे हैं, कोई बारात जा रही है, डीजे बज रहा है, औरतें नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं। अब आपका फर्ज क्या है, आप दो काम में से कोई एक काम कर सकते हैं। या तो खड़े होकर आप बैठ करके वहां पे नाच गाना देखना शुरू कर दें, और दूसरा रास्ता ये वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो लग़्व चीजों के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी मेरे साथ। इस दुनिया में सब लोग मुत्तकी नहीं बन जाएंगे, सब दीनदार नहीं बन जाएंगे। यहां जानियों के बीच में, यहां शराबियों के बीच में, यहां सुअर खाने वालों के बीच में, यहां हराम खाने वालों के बीच में आपको जिंदगी गुजारना है और अपने दामन को गुनाहों से बचाना है। यही तकवा है मेरे प्यारे साथियों। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिज़ून। कामयाब है अल्लाह के वो बंदे जो लग़्व चीजों से दूर रहते हैं। आज हमारा नौजवान बेचारा फैशन के पीछे दीवाना है। बुलेट गाड़ी ले ली, पीछे किसी खातून को बिठा लिया। हम लोग कभी कभी कार से जाते, अभी आज हम लोग आ रहे थे बनारस से, तो हमारे सामने गालिबन अमेज कोई कार आती है, अमेज वो जा रही थी, और उसमें वो ऊपर रूफ टॉप था। उसमें से देखा कि दो मोहतरमाएं बेचारी मुंडी निकाल के जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रही कि साहब हमारे पास तो ये वाली गाड़ी है। क्या तमाशे चल रहे हैं साहब। हमारे कुछ नौजवान बेचारे फैशन के मारे इतने दीवाने हैं कि कानों में वो जो है कान भी छेदवा लेते हैं, उसमें छोटी छोटी बाली भी पहन लेते हैं, फिर गले में कोई सोने की या चांदी की लॉकेट भी पहन लेता है। इतना करते हो तो भाई चूड़ी उड़ी भी पहन लो, लिपस्टिक भी लगा लो, मुकम्मल बन जाओ। फैशन के पीछे दीवाना है हमारा नौजवान। मेरे नौजवानों, कभी मौका मिले तो सहाबे किराम की सीरतों को भी पढ़ो। एक मुसअब इब्न उमैर थे, वो भी बड़े फैशनेबल नौजवान थे, बड़ा कीमती कपड़ा पहनते थे। उनका कपड़ा यमन से आता था, उनका जूता हजरमुत से आता था। सुबह को कोई और खुशबू लगाते थे, शाम को कोई और खुशबू लगाते थे। मुसअब बिन उमैर ईमान ले आए, नबी का कलमा पढ़ दिया, बाप ने घर से निकाल दिया, मां ने रिश्ता तोड़ दिया। मुसअब बिन उमैर आसमान से जमीन पे आ गए। कल तक मक्के का सबसे कीमती कपड़ा पहनने वाला नौजवान आज मक्का की गलियों में पैबंद लगा फटा पुराना कपड़ा पहन के चल रहा है। सहाबे किराम मुसअब बिन उमैर को देख कर कहते हैं, ये वही मुसअब बिन उमैर है जो मक्का का सबसे खूबसूरत और बाका सजीला नौजवान था, जिसके कपड़ों की मिसाल दी जाती थी। आज इस्लाम लाने के बदले इसने कैसी जिंदगी, अपनी उस ऐश व आराम की जिंदगी को कैसे कुर्बान कर दिया।
और वही मुसअब बिन उमैर अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से मदीना पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी अपना सफीर बना के उनको मदीना भेजते हैं और मुसअब बिन उमैर मदीना जाकर के इस्लाम की तबलीग में अपना सारा दिमाग और एनर्जी लगाते हैं और 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करते हैं, मदीना के हर घर में इस्लाम का झंडा पहुंचा देते हैं। और यही मुसअब बिन उमैर जब जंगे उहुद में शहीद होते हैं मेरे साथी, ये लंबे तड़ंगे थे, बॉडी बिल्डर आदमी थे, इनका जब जनाजा आया तो जो कफन का कपड़ा था वो नॉर्मल कपड़ा था, वो कपड़ा जब इनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। इतना बड़ा कपड़ा नहीं था जो पूरी बॉडी को कवर कर सके और बड़े महदूद कफन के कपड़े थे, कोई डबल भी नहीं था कि इनको डबल पहना दिया जाए। अल्लाह के नबी ने इनके सर को कफन की चादर से ढांपा और पैर पर इज़खिर घास डाल के इनको कब्र में उतारा। ओ लोगों, दुनिया के एतबार से देखो तो मुसअब बिन उमैर की कल की जिंदगी तो बड़ी शानदार थी और आज की जिंदगी तो बड़ी दर्दनाक है। कल तो सबसे कीमती कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चला करते थे, आज तो कफन का कपड़ा भी इतना नसीब न हो पाया जो पूरी बॉडी को कवर कर सके। मगर मुसअब बिन उमैर नबी के उन खुशनसीब सहाबा में से जिनको नबी ने जन्नत की खुशखबरियां सुनाई हैं, जिनके लिए नबी ने दुआएं की हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, अब आप गौर कर लो कि आपको कौन सी कामयाबी चाहिए। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, ऐ मेरे भाइयों, हर उस चीज से दूर हो जाओ जो लग़्व है, जो बेकार है, जो आपके दीन के लिए नुकसानदेह, जो आपके दुनिया के लिए नुकसान। बहुत सारी चीजों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज इंटरनेट और मोबाइल की वजह से हमारे नौजवान बहुत सारी ऐसी चीजों के आदी हो जाते हैं जो उनको बर्बाद कर रही है, उनकी जवानी को बर्बाद कर रही है, उनके चेहरे की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है, उनकी रातों की नींदों को बर्बाद कर रही है। मत करो मेरे नौजवान, उन गंदगियों को छोड़ दो, उन नापाकियों को छोड़ दो, उन हरकतों को छोड़ दो और वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिज़ून में शामिल हो जाओ कि कामयाब है वो बंदे जो लग़्व चीजों से एराज़। आजकल एक नई और बला चली है, हर चीज को सोशल मीडिया पे डालना। स्नैपचैट पर मैं बाज नौजवानों को देखता हूं, रात में 2 बजे निकले चाय पीने के लिए और चाय के कप के साथ फोटो डाल रहे हैं, साहब मैं 2 बजे रात में नौगढ़ में चाय पी रहा हूं, मैं बासी में चाय पी रहा हूं। अल्लाह के वास्ते तू पी, सारे जमाने को तू दिखा रहा है। ये स्नैपचैट का बिला वजह इस्तेमाल, ये हर चीज को स्टेटस पे लगाने का जो खुमार है औरतों के अंदर भी। शौहर ने नया कपड़ा दे दिया, पहन करके फोटो खींचा करके स्टेटस लगा दिया और माशाअल्लाह बड़ी तकवा वाली थी तो चेहरा नहीं दिखाया, चेहरे पर बड़ा सा स्टार बना दिया, इमोजी बना दिया ताकि पर्दे का भरम भी कायम रह जाए और दुनिया को पता लग जाए कि इनके हस्बैंड इनको बहुत मानते हैं, इनके हस्बैंड ने इनको नया फ्रॉक दिलाया। ये हर चीज शेयर करने की नहीं होती है मेरे साथ। कुछ प्राइवेसी भी रखिए, कुछ चीजों को अपने घर तक महदूद रखिए, सोशल मीडिया में मत डालिए, लघु चीजों से परहेज कीजिए। और आगे बढ़िए, चौथी चीज वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाब है वो बंदे जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात क्या है मेरे साथ? अब यहां अल्लाह ने ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़कात का 2 माना उलमा ने बताया है। एक ज़कात का माना होता है अपने आप को पाक करना, अपने अंदर की गंदगियों को पाक करना, अपना तज़किया करना, उसको भी अरबी में ज़कात। मेरे प्यारे साथियों, चेहरे पर तो आज बड़ी मेहनत हो रही है, शरीर पर तो बड़ी मेहनत हो रही है, दिल पर आज कोई मेहनत नहीं हो रही है, जबकि अल्लाह ताला दिल को ही देखता है। अल्लाह के नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। मेरे सहाबा, तक़वा यहां पर है, दिल में तक़वा है। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में कहते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता, अल्लाह तुम्हारे अमलों को देखता है। दिल को पाक करो मेरे भाई, तज़किया करो दिल का। दिल से दुनिया की नाजायज मोहब्बत निकालो, दिल से खुदगर्जी निकालो, दिल से लालच निकालो, दिल से कीना निकालो। मुस्कुरा के मिलते हो और पीठ पीछे गालियां देते हो, सामने से मुस्कुरा के मिलते हो और दिल में कीना छुपा के फिरते हो। ये कीना लेके कहां जाओगे मेरे साथी? ये कीना लेके नहीं जा सकते जन्नत में। जन्नत में जाना है तो दिल को कीने से पाक करना पड़ेगा।
इसीलिए इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअतून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना, मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। कयामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल को पाक करो मेरे साथी। तो ज़कात का एक मतलब तो यह है कि दिल को पाक किया जाए, और ज़कात का दूसरा मतलब क्या है? अपने माल की ज़कात निकाली जाए। अगर आपके पास इतना माल है जिस पर ज़कात फर्ज होती है, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है, आपके पास 595 ग्राम चांदी है, आपके पास इतनी दौलत है जिस पर ज़कात फर्ज होती है, ज़कात देना है, ज़कात में टाल मटोल न कीजिए मेरे साथ। वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते, ऐ नबी आप उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दीजिए। यौमा फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कयामत के दिन उनके सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ज़कात अदा करो मेरे साथी। यह आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस जिनमें आपका ये इदारा भी शामिल, ये इदारे आपकी ज़कात की रकमों से चलते हैं, ये आपके सदक़ात व अतियात से चलते हैं। और आज सिद्धार्थनगर की सरजमीन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, अगर आज हमने इन इदारों का दर्द अपने दिल में महसूस नहीं किया, इन इदारों की खबरगिरी नहीं की, इन इदारों की जरूरियात को पूरा नहीं किया, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुश्मनों के मंसूबे क्या हैं, दुश्मनों के मंसूबे क्या हैं और किस तरीके से इन इदारों को चोट पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत सारी चीजों को आप समझते हैं और आप महसूस करते हैं कि हालात किस रुख पर जा रहे हैं मेरे साथी। इसलिए अपने माल की सही ज़कात निकालें, ज़कात में चोरी न कीजिए। और ज़कात के बारे में कभी दिल में यह मत लाइए ये तो टैक्स है। कुछ लोगों की जबान से सुना कि साहब हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स देते हैं, हम तो जीएसटी देते हैं, तो हम ज़कात क्यों दें? ज़कात कोई टैक्स नहीं है मेरे साथ। ज़कात आपके माल में अल्लाह ताला ने फर्ज किया है और ये ज़कात आपके मैल कुचैल को पाक करती है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ऐ नबी आप लोगों के माल में से ज़कात ले लीजिए, वसूल कर लीजिए, ये ज़कात उनके माल को पाक करेगी। ज़कात के सिलसिले में बड़ी लापरवाहियां हमारे यहाँ चल। आजकल एक चीज मैं देख रहा हूं, जमीन खरीदी किसी ने और जमीन इस मकसद के साथ खरीदी कि जमीन का रेट बढ़ेगा तो बेच दे। मिसाल के तौर पे ये कटाया का इलाका है, यहां से नौगढ़ करीब है, यहां से आपका मादिया बाजार करीब है, आपने मेन रोड पे लबे रोड आपने कोई जमीन खरीद ली और आपकी नीयत क्या है, आज ये जमीन 10 लाख की है, कल 20 लाख की होगी तो हम बेच देंगे, और आप उसकी ज़कात नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? अगर आपने जमीन को बेचने की नीयत से खरीदा है तो आपका बिजनेस एसेट है, आपका माल तिजारत है और उस पर ज़कात हर साल की करंट वैल्यू के हिसाब से आप। हाँ, अगर आपने जमीन लिया है मकान बनाने के लिए, बच्चों का मकान बनाने के लिए, वो अलग मसला है, लेकिन अगर आपने बेचने की नीयत से लिया है तो वो माल तिजारत उसकी ज़कात देना। कुछ लोगों को मैंने देखा, किसी को कर्जा दे दिया उन्होंने, अब सामने वाला कर्जा वापस देने के लायक नहीं, गरीब हो गया, परेशान हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उसको अपनी ज़कात में से माइनस कर लेते हैं। ये भी गलत तरीका है। कर्जा दे करके ज़कात में से माइनस नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर आपने किसी को कर्जा दिया है और देने के टाइम आपने नियत कर ली कि ये आदमी बहुत गरीब है, अगर इसने लौटा दिया तो ठीक है, वरना मैं अपनी ज़कात में इसको माइनस कर लूंगा, तब आप करेंगे। आप किसी को कारोबारी कर्जा दें, नॉर्मल कर्जा दें और बाद में ज़कात में माइनस कर लें, ये ठीक नहीं है। बाद लोग इसलिए ज़कात नहीं देते, कहते साहब हम बड़े कर्जदार हैं। तो ये 5वीं चीज है मेरे साथियों, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अल्लाह के कामयाब बंदे वो हैं जो ज़कात अदा करते। और ज़कात अगर कोई इनकार कर दे
कोई माने ही ना ज़कात को तो काफिर हो जाएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे लोगों के खिलाफ जंग किया है जो ज़कात का इनकार करने वाले थे, जो माने ही ना ज़कात। रमजान का महीना आने वाला है, उस मुबारक महीने में तरावी की नमाज भी पढ़ाई जाएगी। कोशिश कीजिए कि पूरे महीने आप तरावी की नमाज पढ़ें। और ये बात याद रखिए, आम दिनों में तो तहज्जुद की नमाज आप अकेले पढ़ें वो ज्यादा अफजल है, मगर रमजान में तरावी की नमाज इमाम के साथ पढ़ना ज्यादा अफजल है। पूरी रात आपको क़याम करने का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। नमाज की हिफाजत कीजिए मेरे प्यारे साथियों। और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की सीरत हमें यही बताती है कि नबी के दिल का चैन और नबी के दिल का करार नमाज थी। नबी ने आखिरी टाइम भी अगर उम्मत को वसीयत की है तो नमाज की है। आज हर गांव में 3-3, 4-4 मस्जिदें हैं। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कोशिश कीजिए मेरे भाइयों कि आप आज से नमाज की शुरुआत कीजिए। और जब नमाज की शुरुआत कीजिए तो ऐसी शुरुआत कीजिए कि कुछ भी हो जाए नमाज न छूटे, नमाज को जिंदगी का एक अंग बना लिया जाए। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, कामयाब बंदों की 8वीं पहचान है वो नमाज की हिफाजत करते हैं। और ये 8 चीजें अगर पैदा हो जाएं तो अल्लाह का वादा है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फिहा खालिदून। ये 8 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएं वो जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनेगा। अल्लाह ने वारिस कहा है। वारिस क्यों कहा है? क्योंकि वरासत एक ऐसा हक है इसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती है। बेटा बाप का वारिस है तो है, बाप बेटे का वारिस है तो है, भाई अपने बीवी शौहर अपनी बीवी का वारिस है तो है। वरासत में जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती है। अल्लाह ने यहाँ वरासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये 8 चीजें अगर आप पैदा कर लें आप वारिस बन जाएंगे। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, और जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाएंगे। जन्नत को जो सबसे आला दर्जा है उसके वारिस बन जाएंगे और उस जन्नत में हमेशा रहेंगे।